तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है सर्कल। ये आपके क्लास 9 10 दोनों में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को जानना है कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो कहता क्या है कि अगर कोई एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हो किसी क्लोज कर्व लाइन से तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस फिगर के बारे में बात करें तो एक बात आपको पता चलेगी कि ये जो पॉइंट है ओ ये इक्वी डिस्टेंट है प्रत्येक पॉइंट से इस क्लोज कर्व लाइन पे। तो अगर वो जो लाइन जो सेंटर को उस क्लोज कर्व लाइन से टच कराएगा उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और सर्कल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो करते हैं COR, मतलब होता है सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस R। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट को टच करता है उस क्लोज कर्व लाइन के तो उसको बोलते हैं कॉर्ड, और जो सेंटर से होते हुए जो लाइन पास करता है उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। तो ये जो हमारा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा जो एरिया होता है किसी कॉर्ड के अंदर का, तो जो स्मॉल वाला एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला एरिया होता है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट कहलाता है। मतलब किसी कॉर्ड के अंदर जो एरिया इंक्लोज होगा सर्कल में वो कहलाएगा सेगमेंट। ठीक है, अब दो रेडियस के बीच की जब बात करेंगे कि दो रेडियस के बीच का जो एरिया होगा वो कहलाता है सेक्टर। तो ये जो हमारा दो रेडियस है OP और OQ, इसके बीच में जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला जो एरिया होगा ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई दो पॉइंट को डिनोट करते हैं सर्कल के ऊपर तो उसको बोलते हैं आर्क। तो ये जो छोटा वाला लेंथ होगा AB के बीच में ये कहलाएगा माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला लेंथ होगा AB के बीच में ये कहलाएगा आपका मेजर आर्क। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे बोर्ड पे डिनोट भी कर दिया है सारे चीजों को। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को जिसमें हम लोग सेकेंट और टेंजेंट के बारे में जानेंगे, और तब उसके बाद फॉर्मूला को करेंगे सर्कल का। ठीक है।